हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवन रिवीजन। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना का आज हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जिसमें कि नंबर ऑफ क्वेश्चन 57 है। और दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, जो कि मोस्टली एग्जाम में आते रहते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके सपोर्ट से मैं और भी अच्छा कंटेंट में आपको प्रोवाइड करा सकूं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संख्या प्रदान की गई है, आख्या प्रदान की गई है? तो दोस्तों, ये प्रस्तावना है, इसका आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर दिया था। दोस्तों, हम स्पीड में करेंगे, आगे चल के थोड़े क्वेश्चंस लंबे हैं, थोड़ा टाइम उनको हम दे पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो ये जो शब्द हैं वो ये रहे हैं, हम भारत के लोग, इसी से होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, भारत है एक, तो भारत एक है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। ओके, तो अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है? तो दोस्तों, इसका अर्थ है, ये इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। ओके, तो इसका आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य। तो इसका आंसर जो थोड़ा क्वेश्चन लंबा है, जिस वजह से एक नहीं आ पा रहा है, तो आप पढ़िए और देखिए कौन सा हो सकता है। दोस्तों, इसका आंसर होगा डी, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए। अब आगे करते हैं, गणतंत्र होता है? तो दोस्तों, इसका भी डी होगा, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। वो जो आपने सुना होगा ना, राजा का बेटा राजा नहीं होगा, वैसा ही कुछ है। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिसका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो दोस्तों, इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया है? तो जो उसमें किया गया उसे घोषित, वो भी, इसका भी आंसर सी होगा, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य, यही इसका आंसर है। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे हमारे क्वेश्चंस के लेवल थोड़े बढ़ रहे हैं, देखते जाइए और करते जाइए। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? इसका भी आंसर दोस्तों सी होगा, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, अगला करते हैं यस, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो दोस्तों, लोक कल्याण नहीं है, बाकी ये तीन जो ऊपर आप देख रहे हैं, ये और ये है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं प्रभुत्व संपन्न। ठीक है, अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है? तो इसका होगा बी, कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंध करना। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चंस जो है मोस्टली एग्जाम में आते रहते हैं, तो आपने एक बार में ही आप इस वीडियो को स्पीड में कर सकते हैं, ताकि आप थोड़े ही समय में ज़्यादा कुछ सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14,
भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि दोस्तों इसलिए माना जाता है कि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। ठीक है, राज्याध्यक्ष जो होते हैं उनका चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा लेंदी है तो आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से सिलसिले, दोबारा पढ़ता हूँ मैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन कम सही है? मतलब जो भी माम सिलसिले चले थे उसमें थोड़ा आपको कंपैरिजन करना है, तो देख लीजिए आप अपने हिसाब से, फिर मैं आपको इसका आंसर बोलता हूँ। तो हम देख लिए होगा आई थिंक, तो इसका जो आंसर होगा डी, सार्वभौम सत्ता समापन समाजवादी, यही है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना में संयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है। संविधान सभा की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है। सेक्युलर का जो अर्थ है वो बताना है हमें। तो इसका जो अर्थ था वो था सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सेक्युलर का अर्थ क्या होता है, सेक्युलर का क्या क्या मतलब जो भी था वो आपको याद रखना है। इसमें सेक्युलर का मीनिंग जो अर्थ था वो था सभी राज्यों को धर्म का उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। शब्द धर्मनिरपेक्ष मतलब सेक्युलर भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो दोस्तों इसमें देखना है कौन सा ठीक है, तो उस हिसाब से इन कथनों को आप चेक कर लीजिए और उसके बाद इनमें से हमें आंसर देना है। तो मैं इन कथनों को पढ़ देता हूँ। यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। चौथा है यह मूल प्रस्तावना में था। तो दोस्तों इसका आंसर तो एक ये है, 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, और एक हमारा जो है वो फर्स्ट है, यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। तो जो हमारा आंसर जो बनेगा वो होगा बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? हम भारत के लोगों से क्या मतलब बनता है वो बताना है। तो थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि आप इसके ऑप्शन देख पाएं। ठीक है, इसका जो आंसर होगा वो बी होगा। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। ठीक है, अगला करते हैं। समाजवाद का अर्थ है सी, सामाजिक न्याय। क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई? तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई। ओके, समवर्ती सूची। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। इसका जो आंसर जो होगा सॉरी इसका आंसर ये नहीं होगा, प्रस्तावना ही होगा, क्योंकि हमारा टॉपिक प्रस्तावना है। तो ये हम इसे मूल अधिकार में कैसे ले सकते हैं, प्रस्तावना। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन 21। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो ए होगा हमारा, हम भारत के लोग शब्दों से। ठीक है,
चलो अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? ठीक है, तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना थी उस पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? तो जो चीन की क्रांति थी उसका नहीं झलकता है 1912। बाकी इन जो फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति और बोल्शेविक क्रांति, इनका हमें देखने को मिलता है। ठीक है, प्रभाव। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो आई थिंक आपने देख लिया होगा और आंसर भी गैस कर लिया होगा। तो इसका आंसर है ए, प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। ठीक है, ये इसका आंसर ए है, मतलब ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो इसका आंसर ही प्रस्तावना हुआ, प्रस्तावना में देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, इसमें जो धर्मनिरपेक्ष भी जोड़ा गया था, समाजवादी भी, ये हमने अभी पीछे पढ़ा था, एकता और अखंडता भी जोड़ा गया। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर सी, गुटनिरपेक्ष, ये नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, गुटनिरपेक्ष। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो आप रीड कर लीजिए। मैं आपको आंसर बता देता हूँ। अब इसका आंसर बी होगा, जिसमें कि वक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। ठीक है, आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो इसको जो अपनाया है वो है, इसका जो एक ऑप्शन है दूसरे पेज पे है, सॉरी फॉर दैट, लोकतांत्रिक गणतंत्र। ठीक है, मैं आपको रिपीट करता हूँ। भारतीय संविधान के किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया गया है? तो ये लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो दोस्तों, इसको राजनीतिक में भी स्वीकारा गया है, आर्थिक में भी और सामाजिक राजतंत्र में भी अपनाया गया है। तो इसके जो आंसर होगा वो डी होगा, उपयुक्त सभी में अपनाया गया है। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो दोस्तों थोड़ा ये ऑप्शन ए है, सॉरी फॉर डेट, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा प्रस्तावना में। क्वेश्चंस देख रहे हैं आप? क्वेश्चंस देख के ही आप समझ रहे होंगे कि ये क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अलग है। ठीक है, अगला करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन दिशाओं एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी आगे व्याख्या की गई है। मैं आपको एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन दिशाओं एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनके आगे व्याख्या की गई, उनके आगे का बताना है।
तो आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए, रीड कर लिया होगा, मैं आपको आंसर बता देता हूँ उसका। इसका आंसर सी होगा, मूलतः राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में। ओके, चलिए अगला करते हैं। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? क्वेश्चन में रिपीट करता हूँ आपके लिए। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्त विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर भी प्रस्तावना होगा। इतने लंबे क्वेश्चन पढ़कर हो सकता है कि आप भ्रमित हो जाएं, इस वजह से मैं आपको इतने लंबे कंटेंट के क्वेश्चन लेके आया हूँ जिनका आंसर आपको नॉर्मली पता हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर दीजिए। इसका एक ऑप्शन ये है, वो थोड़ा दूसरे पेज पे हो गया है, तो आप रीड कर लीजिए, आपको कौन सा लगता है। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन पढ़ता हूँ एक बार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो दोस्तों संविधान का स्रोत भी स्पष्ट होता है, शासन के देहों का विवरण भी है, संविधान को लागू करने की तिथि नहीं है, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रीत करने की तिथि। तो इसका जो आंसर है वो ये होगा, संविधान को लागू करने की तिथि नहीं है, तिथि स्पष्ट नहीं होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 करते हैं। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? ठीक है, इसका आपको आंसर देना है, देख लीजिए क्या होगा सब। मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ठीक है, मतलब बढ़ोतरी, अभिवृद्धि मतलब बढ़ोतरी। ठीक है, आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो दोस्तों वो भारत और इंडिया, भारत और इंडिया। इसका एक ऑप्शन ये था, ऊपर ही मिल गया तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? किसके द्वारा स्वीकृत है? तो देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर होगा भारत की जनता द्वारा स्वीकृत है। ओके, क्वेश्चन नंबर 38। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो दोस्तों भारत की जनता में। इसका आंसर भी डी होगा। क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, इसमें आपको डेट बतानी है कब किया गया। तो ये 26 नवंबर 1949 को किया गया। अगला करते हैं। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, ये आपका जो पूर्ण रूप से तैयार हुआ वो 26 नवंबर 1949 में हुआ। अगला करते हैं। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो ये जो अंगीकार किया गया था ये 26 नवंबर 1949 को किया गया था। दोस्तों ये जो 2-3 क्वेश्चन अभी किए हैं ना हमने, भारत संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, और ये जो मतलब 39, 40 और 41, इनमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से याद कर लें। इन पे कंफ्यूजन हो जाता है, इनमें कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? इसका एक ऑप्शन ये है दोस्तों, देख लीजिए, दूसरे पेज पे है। तो कब किया गया था आपको पता होगा, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। 26 जनवरी 1950 में किया गया था। चलिए अगला करते हैं। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो ये दोस्तों हमारा ये बना था
1950 में बना था। ओके, गॉट दिस। और अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया? तो दोस्तों वो एक बार ही किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट करता हूँ मैं। संविधान के उद्देशिका अर्थात मतलब प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? तो दोस्तों एक बार किया गया था। ओके, चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो ये 1976 में किया गया था। 1976 में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर व्हाट इज दिस, सॉरी दोस्तों, थोड़ा ये 45 के पास 47 आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 करते हैं। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? ठीक है, क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? तो इसका एक ऑप्शन दूसरे पेज पे है, तो देख लीजिए ये वाला। तो आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर देखिए कौन सा हो सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का, पूजा की समानता नहीं देता। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए और इसके आंसर भी देखिए। पूजा की समानता नहीं देता मतलब वो उपलब्ध नहीं कराएगा आपको कि आप पूजा करिए, हम करवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वायदा नहीं करता कि हम मंदिर बनवाएंगे, मस्जिद बनवाएंगे, ऐसा कुछ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 करते हैं। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। कुछ जो शब्द थे वो सम्मिलित नहीं थे, वो आपको बताने हैं। ये 3 हैं, 3 को फिर चुनकर बताने हैं कौन से नहीं थे। तो दोस्तों उसमें देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था समाजवादी, और उसके बाद पंथ निरपेक्ष, उसके बाद अखंडता। ठीक है, ये जो 3 थे वो नहीं थे, नहीं थे, बाकी ये थे। ठीक है, मतलब जो ऑप्शन 4 है वो था। ठीक है, गणराज्य। तो इसका आंसर जो होगा, इसमें नहीं थे पूछा था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए। ठीक है, अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। ये भी थोड़ा लेंदी होगा दोस्तों, और इसी प्रकार के क्वेश्चंस दिए जाते हैं कि अगर बच्चे ने पढ़ा है, समझा है, तो वो इसका आंसर दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 49 करते हैं। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए टूक की सहायता से बताइए कि इसमें से कौन सही है। ठीक है, तो यहाँ पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। ठीक है, आपने पढ़ लिया हो तो चौथा भी है, ये भी पढ़ लीजिए, पढ़ लिए होंगे। तो मैं इसका आंसर आपको रिवील करता हूँ। एक तो ये है, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंत ये यार इतना लेंदी है, अंततोगत्वा उद्देशिका बना। एक तो ये है, ठीक है, और एक है इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, और ये नहीं है इसका संशोधन किया जा सकता है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। तो हमारा इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, केवल 1, 2 और 4, थर्ड नहीं होगा। इसका संशोधन नहीं किया, इसका संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अगला करते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? ठीक है, क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे?
तो इसका जो आंसर होगा वो 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में किया गया, 1976 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 51 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो अभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। तो वो कहलाता है प्रजातंत्र। ओके, प्रजातंत्र। क्वेश्चन नंबर 52 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा 42वें संशोधन में जोड़ा गया। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। कहाँ गया? हाँ, भारतीय संविधान लागू हुआ था। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसको तो पता ही होगा आपको। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 करते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो इसमें लोकतांत्रिक जोड़ा गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये जो शब्द होते हैं ना, जब आप पढ़ते हैं सब एक जैसे ही लगते हैं कि ये भी जोड़ा गया होगा, ये भी जोड़ा गया होगा। ये याद करने वाली चीजें होती हैं, याद कर लीजिए। चलिए अगला करते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो डी में की गई है, संविधान की 9वीं अनुसूची में। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हमारा था 55, अब करते हैं 56। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है दोस्तों, तो थोड़ा मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, फिर आपको ऑप्शन दिखाऊंगा। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, ये अपने ऑप्शन देख लो आप। तो दोस्तों मैं इसका आंसर रिवील करता हूँ। इसका आंसर डी होगा, सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक एवं गणराज्य। ठीक है, ये आप देख लीजिए। संविधान, क्वेश्चन इसका ये था, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, ये इसको ये कहा गया है डी में। ऑप्शन डी में जो आंसर ये दिए गए इनसे इन्हें डिनोट किया गया है। तो ये कुछ इस तरह हैं, सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 करते हैं। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? मैं एक बार क्वेश्चन फिर रिपीट करता हूँ। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? भारत के लोग। ये हमारे लास्ट क्वेश्चन भी हो गया है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा है, हमारा एक क्वेश्चन छूट गया है। कोई नहीं, वैसे हमने 57 पूरे कवर किए हुए हैं और ये हमारा पूरी PDF हो चुकी है। तो ऐसे ही दोस्तों अच्छे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि मैं आपको अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकूं। चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा संविधान की विशेषताएं। इस पर मैं एक प्रैक्टिस सेट तैयार करूंगा और फिर मैं आपको इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।